तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ। सिंह राशि का 2023 आने वाला साल कैसा रहेगा। 2022 भी आपका अच्छा ही व्यतीत हुआ होगा, जैसा कि पहले के एपिसोड में मैंने आपको बताया था। लेकिन ये साल 2023 जो आने वाला है चंद दिनों में, यह साल सिंह राशि वालों के लिए लाजवाब रहेगा। चांदी ही चांदी आपके लिए कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। आपका समय बिल्कुल ही उज्ज्वल और भविष्य का निर्माण करने वाला 2023 रहेगा, क्योंकि ये जो शनि गोचर में 17 जनवरी से सप्तम भाव में जाने वाले हैं, कुंभ राशि में, कुंभ साइन में अपने त्रिकोण में आने वाले हैं। तो यह सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय लाएगा। जो वर्तमान में जो सिंह राशि वाले अपना घर मकान नहीं बनाए होंगे, उस लायक हैं, उस एज के हैं, तो वह अपने गृह निर्माण करके ही रहेंगे। उनका घर बनेगा ही बनेगा। अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री आपके हाथ से होना ही होना है। भवन, भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीदी बिक्री इस साल आपको करना ही करना है। मित्रों, हम और ज्योतिषियों की तरह आपको हम बिल्कुल चने की झाड़ में नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही राशि का भिखमंगा भी एक ही राशि का साधारण वर्कर, कर्मचारी, प्यून भी बनता है। एक ही राशि का बड़ा अधिकारी भी बनता है। एक ही राशि का मुख्यमंत्री भी बनता है। तो इसलिए सिर्फ राशि के हिसाब से कोई आपको बोल दे कि ये हो रहा है, वो हो रहा नहीं। इसके लिए आपका पर्सनल कुंडली ही पूरा निर्धारित करता है कि आपका पूर्ण जीवन, चाहे वो शैक्षणिक के दृष्टिकोण से है, चाहे वैवाहिक के दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक के दृष्टिकोण से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, जिस भी दृष्टिकोण से आपको पूर्ण रूप से ज्ञात करना है, अवगत होना है, तो इसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी होगी। तो हम तो अभी व्यक्तिगत कुंडली की बात नहीं, गोचर की कुंडली की बात कर रहे हैं। तो ये आप समझ लें कि आपको कोई बोल देता है सिंह राशि है तो आप ये काम आपका इस साल का अच्छा रहेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंह राशि के ही व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई व्यवसायी भी है। हर एक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एक ही राशि के हर एक कार्य में कार्यरत आपको मिलते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस फल को समझें। अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, तो उस क्षेत्र में रहते हुए ये साल आपका लाजवाब जाएगा। शनि जब आपके सप्तम भाव में जाएंगे, अपने मूल त्रिकोण में, मूल साइन में जाएंगे, तो यह आपको अचल संपत्ति से संबंधित, भवन निर्माण संबंधित कार्य अवश्य कराएगा। और इस सप्तम भाव में जाने के बाद इसकी दृष्टि 17 जनवरी से नवम भाव में तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि को बोलते हैं कि दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव है। सबसे पहली बात, सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान में पंचम भाव में बुधादित्य योग चल रहा है। यह 17 जनवरी आने के पहले ही आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह से, जो सिंह राशि वाले जिस संबंधित कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप आय कर रहे हैं, उससे अचानक विशेष लाभ होने की संभावना बन रही। मित्रों, मैं जो बता रहा हूँ आप इसको बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि जो बता रहा हूँ वो सही निकल रहा है या कि नहीं। अभी तक जो भी रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं वह सभी बहुत ही गदगद हैं और प्रसन्नता को जाहिर करते हैं कि हाँ, इसी तरह से आप अपना वीडियो बना के गुरुजी डालते रहें। तो नवम भाव में गुरु शनि की दृष्टि रहेगी और अष्टम भाव में आपके गुरु बैठे हैं। तो जो आपकी नियमित जो आय का स्रोत बना हुआ था, उसमें कुछ दिक्कत अभी दिख सकती है आपको।
और 22 अप्रैल को गुरु ज्यों ही अष्टम से नवम में जाएंगे तो फिर आपके लिए विशेष बातें होना शुरू हो जाएंगी। सोचने वाली बात ये रहेगी कि अक्टूबर में 30 अक्टूबर के लगभग राहु भी आपके नवम भाव में रहेंगे, तो इससे आपके क्या होता है कि गुरु चंडाल का दोष बन रहा है। गुरु चंडाल दोष बनने के कारण कई ज्योतिषियों ने आपको अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी शैली से, मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास अवश्य करता हूँ और उसको आप समझिए। अगर गुरु चंडाल दोष का वीडियो भी मैंने अपने मनोकामना ज्योतिष चैनल में डाल चुका हूँ, तो किसके लिए शुभ हो जाता है, किसके लिए अशुभ हो जाता है, यह भी जानना आपके लिए परमावश्यक है। काल सर्प दोष है तो किसके लिए शुभ काल सर्प दोष है, किसके लिए अशुभ होता है, ये भी देखना पड़ता है। किसी के लिए शुभ भी होता है, किसी के लिए अशुभ हो जाता है। कोई योग किसी के लिए, जैसे आप जानते हैं काल सर्प दोष के बारे में कि ये सब अशुभ ही अशुभ नहीं, कई काल सर्प दोष वाले को आप बिल्कुल ऊंचाइयों को प्राप्त करते देखते होंगे। तो गुरु चंडाल दोष किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए अशुभ होगा, उसकी छोटी सी पहचान है। छोटी सी बातों पर आप ध्यान देंगे तो आप पहले से समझ जाएंगे कि आपके लिए शुभ फल देने वाला है कि अशुभ फल है। आपको संघर्ष करा करके भी असफलता हाथ लगेगी कि सफलता प्राप्त करेंगे आप। अगर देखिए आप अपनी कुंडली निकाल करके गुरु और राहु का अंश देखिए, अंश से भी बहुत चीज़ निर्धारित होता है, नहीं तो अंश बिल्कुल शून्य है, जीरो है, तो कोई विशेष फल नहीं मिलता है। अगर गुरु का अंश राहु से अधिक है तो आपको शुभ फल दे के रहेगा। अगर राहु का अंश गुरु से कम है तो आपको शुभ फल ही मिलेगा। अगर राहु का अंश गुरु से ज़्यादा है तो आपको अशुभ फल ही मिलेगा। जितना भी संघर्ष करेंगे, जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्त कदापि नहीं होने देगा, और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें डिले करेगा, विलंब करेगा, देर लगाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ करके कोई भी कार्य को संपादित करें और संपन्न करें। मित्रों, शनि की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रहा है। सिंह राशि, आपको पहले ही बताया, सिंह राशि के स्वामी सब जानते हैं सूर्य है, आत्मकारक, पिता का कारक, सरकारी नौकरी का कारक, अग्नि तत्व से संबंधित व्यवसाय के कारक, बेकरी आदि के कारक हैं। ये लग्न पे दृष्टि दे रहे हैं। लग्न में सूर्य देवता बैठे हैं। जिसके लग्न में सूर्य बैठे हों और जिसकी राशि सिंह होती है, वह जातक बिल्कुल स्वाभिमानी होता है। अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी, स्पष्टवादी, रॉयल विचारधारा के होते हैं। उनकी पहचान ही एक समाज में अलग होती है। जहाँ भी जाते हैं सैकड़ों में अलग ही वो दिखते हैं, देखते ही लोग को पहचान में आ जाती है। और इससे कोई दुष्टता भी करता है तो ये उससे दुष्टता नहीं करते हैं, ये अपने सत्य पर अडिग होते हैं, जिसके कारण ये सैकड़ों हजारों में अलग ही ये दिखते हैं। तो शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ने से आपके लिए यह थोड़ा सा विचारों में उधेड़-बुन डाल सकता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ बना सकता है। लेकिन वहीं पर नवम भाव से गुरु भी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर दे रहा है, तो गुरु और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रहा है, तो अंततो गत्वा आपको बहुत ही शुभ फल ही मिलेगा। आपकी सोच, आपका थॉट, आपकी विचारधारा बिल्कुल सही जाएगी और अच्छे कार्य संपन्न होंगे। शनि की दृष्टि आपके लग्न के साथ साथ 10वीं दृष्टि इसकी चौथे भाव पर पड़ रहा है। तो चौथे भाव पर पड़ रहा है तो ये जानते हैं कि ऐसा शनि, ये जो कुंभ राशि में आया, ये 30 साल में इनको आने में लगता है। एक राशि में 2.5 साल, तो अपनी राशि कुंभ में आए तो सीधा हिसाब है कि 30वें साल में ये कुंभ राशि अपने राशि में आए हैं। जिनके लिए शनि व्यक्तिगत कुंडली में, पर्सनल कुंडली में अगर शनि आपका बहुत ही अच्छा है, पूर्ण अंश के हैं, युवावस्था के हैं, शुभ हैं, पंचमे से, नवमे से, लग्न से बन रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ऐसा कार्य कराएंगे शनि कि जो कि उसका प्रभाव, सुप्रभाव जीवन भर फल देने वाला रहेगा। उसके आधार से आप जीवन भर सुखानुभूति करेंगे, सुख की अनुभूति करेंगे और आनंद ही आनंद आपको उस आधार से मिलेगा। ऐसा उसका नींव पड़ेगा शनि 10वीं दृष्टि के कारण। लेकिन हो सकता है माता के लिए, पिता के लिए
कुछ न कुछ आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा माता पिता के स्वास्थ्य के लिए कुछ चिंताजनक स्थितियां दिख रही हैं। तो जो भी सिंह राशि के हैं, अपने माता पिता के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान देना पड़ सकता है, इसको अन्यथा ना लें। और जिनकी कुंडलियों में शनि मार्केश बना हुआ है, तो आपको हल्की फुल्की चोट आदि भी लग सकती है। लेकिन शनि को आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश माना गया है। तो शनि ही एक ऐसा देवता है, जो ग्रह है, जो प्लैनेट हैं, इनकी सेवा करने से, इनका जप करने से, इनके टोटका आदि जो छोटे छोटे होते हैं वो करने से शनि कदापि आपको गलत अवगत नहीं कराएंगे, चोट आदि नहीं लगाएंगे और गलत चीज़ों से बचा लेते हैं। आपको न्यायाधीश इसीलिए बोलते हैं कि सही का सही ही फल देते हैं। अगर गलत करेंगे तो उसका भी दंड ये अगर अवश्य भुगवाते हैं। और व्यक्ति को इतना दंडित करके, इतना तपा करके, इतना भ्रमित करके, इतना इनको भ्रमणशील बनाकर अंततोगत्वा इनका उद्देश्य उस जातक को शुभ फल देने का होता है, जिससे ही उसको रंग बिरंग के तरीके से उसको दुख तकलीफ देकर उसको अनुभव कराकर बिल्कुल अच्छा बना देते हैं। 10वीं दृष्टि होगी गुरु जो 9वें में रहेगी, गुरु की दृष्टि जो लग्न में पड़ रही है वो भी अच्छा है। गुरु की सिंह राशि के हिसाब से पंचम का स्वामी गुरु हुआ और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में चला गया, मतलब नवम भाव में चला गया, तो यह बहुत ही शुभ फलदाता बन जाता है। अगर चंडाल दोष भी है और यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु आपका ज़्यादा अंश की कुंडली में है और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में जाते हैं, इसका जो फल विशेष बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए हर अशुभ फलों को काट करके ये आपको शुभ फल ही देंगे। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा लीवर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, आँखों की बीमारियां आदि से सावधानी बरतने को अवश्य कहता है। इसके लिए आपको आहार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि वाले जो ज़्यादा एजेड हो गए हैं उनके लिए मैं आहार के बारे में भी बताया, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से, अनेकानेक शास्त्रों के हिसाब से भी आप ध्यान देंगे तो हर एक शास्त्रों का वर्णन है कि आपका विचार, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा और आपको क्या आहार विहार करना चाहिए, आपको किससे बचना चाहिए। किसी किसी की राशि के बारे में, किसी किसी कुंडलियों में ऐसा वर्णन रहता है, ऐसा संकेत देता है कि आप दाढ़ी मूछ वाले से सतर्क रहें। आप देखेंगे कि अपने जीवन में दाढ़ी मूछ वाले से आपको बहुत हानि होती है। किसी किसी कुंडली में ऐसा रहता है कि दाढ़ी मूछ वाले से ही आपका लाभ होगा। ये बारीकियां में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी गोचर फल के बारे में बता रहे हैं आपको। तो आपको गुरु त्रिकोण से त्रिकोण में और पंचम भाव को देख रहे हैं तो आपको ज्ञानार्जन कराएंगे, आध्यात्मिक विचारधारा की तरफ ले चलेंगे, आपको गूढ़ आविष्कारक बनाएंगे, चिंतन बनाएंगे। अगर कभी आप हैं तो आपकी लेखनी चल पड़ेगी, बहुत सारी रचना कर सकते हैं, आप बड़े बड़े कार्यक्रम दे सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप प्रवचन का कार्यक्रम आदि को आपको बड़ा योग बन रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं जो जिंदगी भर याद रखने वाली बात होगी, ऐसा गुरु फल आपको देने जा रहा है। पुण्य का कार्य भी कराएगा, आपका चिंतन ही बिल्कुल परिवर्तित कर देगा, आध्यात्मिक चिंतन बना देगा, आध्यात्मिक सोच के आप बन जाएंगे। अगर अभी तक आपने गलत सोच विचारधारा आपकी रही है तो अभी बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। और संतान के लिए आपको बिल्कुल शुभ खबर देने वाला है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, संतान भाव पर दृष्टि देने से आपका संतान भी कोई रचनात्मक कार्य जो सर्विस के लायक है सर्विस प्राप्त कर सकता है, जो विवाहिक जीवन के लिए है तो विवाह उसका हो सकता है, जो जिस चीज़ की खोज में है उस चीज़ को आपका पुत्र प्राप्त कर सकता है। पुत्रों के लिए वर्तमान का जो समय है, बुध जो षष्ठम भाव में जाएगा तो वो पर जो अध्ययनशील है, जो विद्यार्थी लाइफ में है, तो उनकी पढ़ाई का अध्ययन करने की जो शैली है बिल्कुल ही अलग दिखेगी, विशेष ध्यान देता रहेगा आपका लड़का। तो जिस अवस्था में भी आपके सुपुत्र हैं उससे संबंधित चीज़ आपका पुत्र कुछ रचनात्मक काम, कुछ यश कीर्ति का काम, कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में काम वाला काम अवश्य करेगा। ये हो गया गुरु का फल। आपके गोचर फल के हिसाब से आप जानते हैं कि गोचर फल में 4 को ही देखा जाता है, शनि, गुरु, केतु, राहु। तो इस तीनों को बताया मैंने और
तृतीय भाव में जो केतु का पराक्रम भाव में जो गोचर फल है वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। भाई बहन से थोड़ा सा विवाद का योग बन रहा है, तो पहले से आप अगर अवगत हो गए, जानकारी आपको मिल गई, आप विज्ञ हो गए, तो उससे थोड़ा सा आपको अवश्य बचना चाहिए। और केतु का तृतीय भाव से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है, तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, पत्नी की विचारधारा के लिए इस साल आपको कुछ न कुछ पत्नी से खटास भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यह साल लाजवाब जाएगा। इसका कोई पूर्ण जीवन जो जिएंगे ये साल आपका याद रखने वाला और लाजवाब जाएगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। ध्यान रखने की बात यही है कि कोई भिखमंगा है, अगर उसको घर नहीं मिला अभी तक तो उसको झोपड़ी मिल सकती है, या प्रधानमंत्री योजना के घर उसको प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान देंगे तो आपको ये हो सकता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो नया कारखाना कल कारखाना खोल सकते हैं। खनन से जो जुड़े हैं, बड़े बड़े यात निर्यात से लोहा संबंध जो जुड़े हैं, उनके बड़े बड़े कार्य और रोजगार चल पड़ेंगे। यही हम गोचर फल 2023 के बारे में आपको बताए। आपको और कुछ सुझाव चाहिए तो व्यक्तिगत कुंडली आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज करके संपर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सभी ज्योतिषियों अभी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लेकर अपना जेब भर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अपना जेब नहीं भरूंगा, लेकिन मैं आंशिक रूप से मात्र 201 रुपये रखा हूं कि हर व्यक्ति अपनी भविष्य के बारे में, अपने जो भी वो अपने जीवन से संबंधित जानना चाहते हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे रोजगार संबंधित हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आप किसी ज्योतिषियों के मुखारबिंद से इस तरह की बात नहीं सुनते होंगे, सभी के मुखारबिंद से मैं सुनता हूँ, ज्योतिषियों के मोबाइलों से, दूरदर्शन में, हर जगह की ये लव टिप, लव 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 टिप, लव टिप। इतना भी समझदारी ज्योतिषियों में नहीं है कि आप उसको अच्छे रूप में क्यों बता रहे हैं। आप बोलते हैं कि आपका लव अच्छा रहेगा आज के दिन। हाँ, बहुत चिंताजनक बात है, ये सोचनीय बात है। ज्योतिषी को इस तरह की भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। उनको नैतिकता को सिखाना चाहिए कि लव क्या होता है। किसी भी शास्त्र में आप जानते हैं कि रावण को हम क्यों जला रहे हैं? चरित्र के कारण। जिसके चरित्र का पतन हो जाता है उसके समाज में कोई पूछ नहीं होती है, वो समझो नरकगामी है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए लव अच्छा हो ही नहीं सकता। ये सोचने वालों के ऊपर है। जैसे लव मैरिज बोल देते हैं, किसी को बोल देते हैं हम 2 शादी है, 3 शादी है, तलाक युग है। तो इस चीज़ को लेकर जो अच्छा है, जो अच्छे व्यक्तित्व का है, जो अच्छे नेचर का है, वो इस चीज़ को सोचकर चिंता से ग्रसित हो जाता है। जो लोफर है, जो लफंगा है, जो अवंड है, जो गंवार है, जो निरक्षर है, जो मूढ़ है, वही इस चीज़ से प्रसन्नता जाहिर करता है और खुश होता है कि हमारे 2 शादी हैं, 3 शादी हैं, एक मर जाएंगे। इसमें खुशहाली कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं जो को इसको अच्छे रूप में प्रदर्शित करते हैं, कह रही तुम 2 शादी है। ये तो स्त्री ऋण के अंतर्गत में ये बात आती है। अपने भारतीय सनातन संस्कृति की ये विचारधारा और ये सिद्धांत है कि एक विवाह ही जीवन में होना चाहिए और वही पूर्ण रूप से आप जीवन जी लेते हैं। तो इसी को शास्त्र सम्मत वैवाहिक पूर्ण सुख को बताया जा सकता है। जिसके 2 विवाह हैं, जिसको तलाक हो रहा है, ये कदापि अच्छी बात नहीं है। जो लव अफेयर से चलते रहते हैं, लव अफेयर करते हैं, कहीं किसी से कहीं किसी से कभी किसी से करते हैं, और जिसको बोलते हैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम सामाजिक रूप से, नैतिकता रूप से, व्यवहारिकता रूप से एक दूसरे से राय परामर्श, विचारधारा का आदान प्रदान कर सकते हो, लेकिन चरित्रता का पतन की जहाँ तक बात आती है, वहीं तुम समझो कि चुल्लू भर पानी में तुमको डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ज्योतिष शास्त्र जो कहता है, कहने वाला जो ज्योतिषी हैं वो भी गलत हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र भी इस चीज़ का विरोध करता है, हर धर्म ग्रंथ इस चीज़ का विरोध करता है। अतः आपसे यही निवेदन ऋषि पाठक का कि आप चरित्र का हमेशा ध्यान दें, तो आपका जीवन बिल्कुल उज्ज्वल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। भगवान के चरण कमल में अपनी प्रीति को जोड़ के रखें, सारे ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। आप भगवान से दूर होंगे तो कितनी भी ग्रह शांति करेंगे, आपको अनुकूल फल प्राप्त दिखते नहीं देगा।
सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबका जो प्रेम इधर उधर आप बांट रहे हैं, सिर्फ भगवान के चरण कमल में प्रीत लगाइए तो सारे के सारे ग्रह आपके अनुकूल होते हैं। और जो भी आपको राय परामर्श, जो भी मार्गदर्शन चाहिए, आप हमसे संपर्क करें, हम उसका निदान, उसका निराकरण, समाधान बताएंगे। जय हिंद, जय श्री।